नमस्कार, मैं आकाश गुप्ता। आपने पिछले क्लासेस में त्रिकोणमिति के कुछ इंट्रोडक्शंस के बारे में सीखा था कि त्रिकोणमिति में क्या-क्या चीजें हमें पढ़नी है, कैसी चीजें पढ़नी है। आज उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ बातें को रिवीजन के तौर पर समझते हैं। हमने कहा था कि त्रिकोणमिति में हमेशा एक त्रिभुज बनाना है जिसे राइट ट्रायंगल एंगल कहेंगे। और हमने एक बात कही थी कि जो खड़ी लाइन होती है ना, यहाँ हमेशा एक एंगल क्रिएट होता है जिसे हम कहेंगे 90। और हमने एक बात कही थी कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी उसे कर्ण कहेंगे, यानी हाइपोटेनस कहेंगे। अ- अगर मान लेते हैं ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा हमारा सी है। अगर हम ए पर थीटा मारते हैं, लंब कहलाएगी। लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो शेष बच गया आधार, आधार को हम अंग्रेजी में बेस। इतनी बातें हमने पिछले क्लासेस में पढ़ी थी कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, थीटा के सामने की भुजा लंब, और शेष भुजा आधार। ठीक है, आज की क्लास में हम इसी चीज को आगे करते हुए एक्सरसाइज 8.1 के बारे में थोड़ी सी बातों को समझें। ठीक है, उससे पहले आप एक फॉर्मूला के बारे में भी जानते होंगे कि H बराबर, हमने कल आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। बी बराबर यानी बेस आधार बराबर हमने लिखाया था हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लिखाया था एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई थिंक आप इतनी फॉर्मूलाज के बारे में पढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बेसिक चीज है, ये आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो पहले देखिए। ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी कह रहा है त्रिभुज एबीसी है, तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा ए, बी और सी। क्वेश्चन में कह रहा है बी जो है ना समकोण है, समकोण का मतलब यहाँ 90 डिग्री। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, तो आप कहोगे सर कर्ण कहलाएगी। अभी आपने समझाया था। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ए और बी की जो वैल्यू है, ए बी की वैल्यू वह हमें कितना दिया गया है 24। बी और सी की जो वैल्यू है वो हमें कितना गिवन है 7। हमें क्या फाइंड करना है, ए सी। ए सी मतलब एच, एच का मतलब कर्ण। ठीक है, तो चलिए हमारे पास क्या क्या गिवन था। गिवन मतलब दिया गया था, यानी ट्रायंगल ए बी सी वेयर जहां और क्या गिवन था, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू कितना गिवन था 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, ए सी इक्वल टू व्हाट। आप जानते हैं ए सी का होल स्क्वायर, या ए सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ए बी का स्क्वायर जोड़ बीसी का स्क्वायर। ठीक है, तो AC बराबर क्या होगा बाबू, ए बी हमारी कितनी है 24, 24 का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है 7, 7 का होल स्क्वायर। AC बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49। तो AC बराबर क्या होगा, जब आप 576 में 49 को ऐड करोगे तो 625। तो AC का मान कितना आ जाएगा 25। हम कह सकते हैं AC का मान कितना आ गया बाबू 25। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे पूछा है साइन सी और कॉस सी। ठीक है, दूसरे नंबर के क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, सॉरी पहले क्वेश्चन में ये पूछा था, दूसरे में पूछा गया है साइन ए और कॉस ए। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। इस सी का मतलब है कि थीटा,
सी का क्या मतलब है? थीटा। थीटा कहाँ लगा हुआ है? सी पे। अभी आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि थीटा के सामने की जो भुजा होती है वह क्या कहलाती है? लंब। तो थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? लंब, आई मीन परपेंडिकुलर। और जो बच गया वो क्या कहलाएगा? तो साइन सी यानी साइन थीटा बराबर कल आप फार्मूला पढ़े थे, क्या होता है? पी बाय एच। तो पी का मान कितना है बाबू यहाँ पे? 20। और एच का मान कितना है? आप कहोगे 20। उसी तरह से कॉस सी के बारे में बात करते हैं। थीटा अभी भी कहाँ लगा हुआ है? सी। तो सी पर थीटा लगा हुआ है तो कॉस बराबर क्या होता है? बी बाय एच। तो बी का मान कितना हो जाएगा? 7। एच का मान कितना हो जाएगा? 25। ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है साइन ए। ए का मतलब है कि यह थीटा अब यहां नहीं लगा हुआ है, थीटा कहाँ लगा हुआ है? ए पे। तो ए पे थीटा लगेगा तो आप ही बताइए थीटा के सामने ये हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और जो रेस्ट बच जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? बेस। हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहता है। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू? तो आप कहोगे साइन थीटा बराबर पी बाय एच। इस बार ए पर थीटा मारे तो पी हमारा कितना हो गया? 7। एच कितना है? 25। कॉस ए बराबर क्या होगा? तो आप कहोगे सर इसका फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बी की वैल्यू कितनी? 22। हाइपोटेनस की वैल्यू 20। आई थिंक आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि आकृति 8.13 यानी एक पिक्चर हमें दिया गया है। पिक्चर कुछ इस तरह का है जहां पे Q जो है वह 90 डिग्री है, ये हमारा P है, ये हमारा R है। पी आर का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया गया? 13 सेंटीमीटर। और पी क्यू का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा जा रहा है? क्यू आर। अगर हम पी पर थीटा मारते हैं तो ये हमारा क्या कहलाएगा बाबू? पी। ये हमारा क्या कहलाएगा? बी। और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण, हाइपोटेनस। गायब क्या है? पी। तो पी का हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो P इक्वल टू क्या होगा? आप कहोगे सर H। H की वैल्यू क्या है? 13। 13 का स्क्वायर माइनस B की वैल्यू क्या है? 12। तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169। 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144। तो जब आप 169 में से 144 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा क्या आएगा? 25। तो आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर का मान कितना होगा? 25 का अंडर रूट क्या होता है? 5। तो हमारा क्यू आर कितना हो गया? 5। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है 10p माइनस कॉट आर। इसका मान हमसे पूछा गया। आप बताना 10p, अगर p पर थीटा मारा हुआ है तो ये हमारा क्या है? p। ये हमारा क्या है? b। ये हमारा क्या है? h। तो 10p बराबर क्या होगा? p बाय b माइनस कॉट बराबर क्या होता है? b बाय। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 5। b की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12 माइनस। अब कह रहा है कॉट आर। आर का मतलब है थीटा इस बार कहां लग गया है? आर पर। आर पर थीटा लग जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा पी हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी? बी की वैल्यू 5। पी का मान कितना? 12। ये प्लस में है, ये माइनस है, बोथ आर कैंसिल, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? 0। तो आंसर कितना हो जाएगा? 0। ये था हमारा 2 क्वेश्चन। इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं।